welcome to my beautiful viewers, new viewers. Please one time
एक एज के बाद हम खुद से ही इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें लगता नहीं अब कुछ करना नहीं है, पर गलत है। हमें खुद के लिए जीना चाहिए। खासकर महिलाओं को मेंटली इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं, खुद के लिए टाइम निकाल ही नहीं पाती हैं। खुद की लाइफ है तो सब कुछ है, हमें अपने लिए जीना चाहिए। एक एज के बाद हम सोचते नहीं हमें योगा एक्सरसाइज ये सब क्यों करना है, क्या करना है, बस अपने आप में हम लोग बिजी हो जाते हैं। बट बहुत गलत है। अगर हमें मेंटली फिट रहना है उसके लिए सबसे बेस्ट है योगा। योगा ज़रूर कीजिए। जब हम स्टार्ट करते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी वेट बहुत ज़्यादा होती है तो हमें लगता है नहीं हमसे नहीं होगा। बट अगर हमें इसे कम करना है तो थोड़ा थोड़ा करके शुरू करना चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, बॉडी में पेन होता है बहुत ज़्यादा। बॉडी को सेट होने में कभी कभी तो एक महीना लग जाता है, 1 हफ्ता 10 दिन जितना भी लगे। जितना हमारा ज़्यादा वजन होगा तो उतना ज़्यादा हमें सेट होने में टाइम लगेगा। लेकिन एक बार सेट हो जाएगा तो फिर हम अच्छी तरह योगा या एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए शुरू में हमें 5 स्टेप 10 स्टेप जितना भी हम ले सकते हैं, जितनी हमारी बॉडी को सूट होता है। ज़्यादा ऐसा हम लोग को प्रेशर नहीं देना चाहिए बॉडी को कि एकदम दर्द होना शुरू हो जाए। थोड़ा 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 करके स्टार्ट करना है। मिनिमम अगर आप ले सकते हैं तो 10-10 स्टेप लेना चाहिए। मैं स्टार्ट करती हूँ, कंटिन्यू योगा करूँगी। एक एक स्टेप को आप देख सकते हैं। स्टार्ट में किस तरह से करती हूँ, जो भी फॉर्म आप कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके शुरू कीजिए। बहुत अच्छा फील होगा। फिजिकली आप बहुत अपने आप को एक हल्का महसूस करते हैं। मेंटली भी आप बहुत फ्रेश फील करेंगे। टाइम भी बहुत स्पेंड होता है योगा और एक्सरसाइज में। उसकी वजह से हम ज़्यादा सोचने के लिए ज़्यादा कुछ हमारा दिमाग इधर उधर नहीं रहता है, बिजी रहता है, तो एकदम हम लोग फ्रेश फील करते हैं। आइए शुरू करते हैं। ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। पेट को लंबी सांस लेके अंदर लेना है जैसे। ये 10 बार लिया। अब सेकंड स्टेप करती हूँ। ये 10 टाइम लिया। ये तीसरा स्टेप। सांस एक तरफ से मुझे अंदर लेनी है जोर से और दूसरी तरफ से बाहर निकलनी है।
इसी तरह अब ये इस तरफ से मैं सांस अंदर लूँगी। ये हो गया तीसरा स्टेप। हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं सिर्फ पेट को अंदर लूंगी। इस तरह से गिनती कभी आगे पीछे भी होंगी, एग्जैक्ट नहीं हो सकता है। वैसे ही मैं डेली रूटीन में थोड़ा ज़्यादा करती हूँ, लेकिन अभी वीडियो शूट कर रही हूँ तो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए कुछ कुछ स्टेप ले रही हूँ। अब मैं चौथा स्टेप लूँगी, दोनों पैर से आगे लेके जितना हो सकता है, क्योंकि हम लोग इतने फिट नहीं हैं कि एकदम से मोल्ड हो जाएगी बॉडी, लेकिन मैं हमेशा एक्सरसाइज करती हूँ। वेट ज़्यादा होने के बाद भी मैं अपनी बॉडी को स्ट्रेस करती हूँ। ये एक दिन में नहीं होता है। अगर आप हमेशा करते हैं एक्सरसाइज तो ही आप ये सब कर सकते हैं। इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना होता है, बाद में आपकी बॉडी ऑटोमेटिक वही टाइप से सेट हो जाती है जैसे आप उसको रखना चाहते हैं। और मैं शुरू से ही करती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। जितना भी आगे ले सकते हैं आपको लेना है, और इससे ज़्यादा तो मेरा नहीं जाएगा। दोनों पैरों को ऐसे एक साथ लेके घुटने एकदम स्ट्रेट होने चाहिए। अगर आदत नहीं तो यहाँ पे घुटनों में दर्द होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमें लेना है। जितना देर हम कर सकते हैं ऐसे। अगर ज़्यादा नहीं हो पा रहा तो इसमें थोड़ा सा रेस्ट लेके ऐसे ही कम से कम 10 बार भी हम करें तो
से। पांच टाइम मैंने इसे किया। फिर ये ऐसे आप सर को ऐसे उठा के आराम से, अगर ज़्यादा पेन है तो आराम से ले सकते हैं। मैं वैसे 200 टाइम करती हूँ कंटिन्यू, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। आप 10 स्टेप कर सकते हैं इसी तरह के, जितना भी होता है हाथ आगे पीछे जितना जा सकता है हाथ उतना लेके थोड़ा थोड़ा करके इसे स्टार्ट करना है। मेरे लिए तो चैलेंज मेरा पेट है, मुझे इसे अंदर डालना है। मैंने 5 kg वज़न कम किया है, लेकिन वो ऐसा तो है नहीं कि एक जगह से कम होता है, बॉडी के हर पार्ट से हमारा वेट थोड़ा थोड़ा कम होता है। अब इसी तरह से कंटिन्यू हमें करना है।
अगर बहुत ज़्यादा पैर थक जाते हैं, अभी जैसे ऐसे थकान हो जाती है, शुरू करेंगे जब हम स्टार्टिंग में नया नया जब हम योगा स्टार्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बॉडी में, एक एक स्टेप को करना बहुत हार्ड होता है। तो थोड़ा 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 करके हमें स्टार्ट करना है। फर्स्ट डे में तो बहुत ज़्यादा पेन होगा क्योंकि आदत नहीं रहती है, और जब ज़्यादा एज से हम शुरू करते हैं तो और ज़्यादा तकलीफ़ होती है क्योंकि हड्डियाँ जो हैं ये मजबूत हो जाती हैं, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती हड्डियों में। अगर पहले से आप योगा करते हैं तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। अब जैसे मैं शुरू से करती हूँ तो मैं कोई भी फॉर्म कर लेती हूँ तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट बीच में जैसे मैं छोड़ देती हूँ फिर थोड़ा सा मुझे सेट होने में 1 हफ्ता लग जाता है। तो कंटिन्यू थोड़ा सा पैर को से हल्का हल्का हिलाएं, थोड़ा सा इससे रिलैक्सेशन मिलता है, बॉडी को थोड़ा आराम मिलता है। ये जैसे कि हमने, उसके बाद हम हाथ ऐसे पीछे ले लेंगे और दोनों पैर, घुटने हमारे सीधे होने चाहिए। दोनों हाथ मैंने पीछे लेंगे तो ऐसे हल्का हल्का इनको हिलाते रहना है जब तक आपको थोड़ा सा ऐसा हल्का फील नहीं हो, क्योंकि पैर दोनों थक जाते हैं कंटिन्यू जब हम योगा करते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको पैरों को हल्का करें। बहुत सारे लोगों की मतलब जैसे बॉडी में, मेरा भी ऐसा है कि ये कमर से लेके घुटने का जो हिस्सा रहता है बॉडी का, ये बहुत ज़्यादा इसमें वेट गेन होता है। तो इसे हमें कंट्रोल करने के लिए ऐसे हल्का हल्का हल्का, तो थोड़ा सा पैर ऐसे ढीले हो जाते हैं। तो जैसे हो गया मेरा, अभी पैर में से ले लूँगी, ये पैर मेरा सीधे हैं। अब मैं इसको लेके शुरू करूँगी मेरा दूसरा फॉर्म, जितना हो सके उतना उठा ले पैर को, ऐसे इस तरह का लेना है। मैंने दोनों हाथ पीछे किए हैं, नीचे पूरा हिस्सा मेरा बॉडी का जमीन से ऊपर है, आप देख सकते हैं हाथों के बल में। इस तरह से मैंने 10 टाइम दिया। अब मैं बैठ जाऊंगी। बैठने के बाद अगर आपको हाथों में कभी कभी
ऐसे दोनों जैसे मैंने सर के नीचे डाले हुए हैं, गले और सर का जो बीच का जो लेंथ होता है ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है एक्सरसाइज के टाइम हम लोग का गले में नस भी दब जाती है, तो उससे भी प्रॉब्लम होती है, तो वो भी जरा ध्यान रखना है। तो अगर ऐसे दीवार है तो दीवार के सहारे पे ऐसे पैर को ऊपर रख लेना है और इस तरह पूरा बॉडी नहीं पलटी करनी है, एक ही साइड से हमें पूरा कमर के सहारे पैर को मोड़ना है। जमीन में कितना टच हो सकता है देखना है। इस तरह से आप कंटिन्यू कर सकते हैं, जितना भी बार कर सकते हैं। जब हम ऐसे पैर को मोड़ते हैं तो यहाँ पे बहुत जो जॉइंट होता है दर्द होता है एक्चुअली, तो ये थोड़ा सा आप थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करें। ये जो स्टेप है इससे एक तो आप देख सकते हैं कमर की जो लेंथ है ये पूरी मुड़ती है, तो इससे आप पैर से लेके कमर तक पूरा ऐसे खिंचाव आता है नस में, बट अच्छा है कि स्ट्रेट आप नसों को सीधा कर सकते हैं। ऐसे जैसे आप देखते होंगे जब बच्चा छोटा रहता है उसको भी जब मालिश वगैरह की जाती है तो इस तरह से पैर लिए जाते हैं, तो ये कंटिन्यू जब तक आप कर सकते हैं तो ये करना है। उसके बाद हम दोनों पैर ऐसे ले लेंगे और ये पैर मैंने जैसे ये लिए, ये एक स्टेप है, दोनों हाथ से इसे पकड़ के इसे हमें लेना है, जितना ऊपर ले सकते हैं। ये भी एक है क्योंकि मेरा ये वाले पैर में थोड़ा सा कुछ दिनों से पेन चालू है, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींच सकती उसको, और क्या कैसे लेना है। मैं उसको जैसे ये पैर मेरा पूरा यहाँ तक आता है, मैं उसे भी खींच सकती हूँ, लेकिन वापस से इसका जो पेन है बढ़ जाएगा, तो जितना मैं उसको प्रेस कर सकती हूँ उतना ही करूँगी। इस तरह से कंटिन्यू हमें लेना है। ये एक स्टेप हो गया। इसके बाद ये पैर मैंने जिसे पकड़ा है दोनों हाथों से, और ये वाला पैर इसके ऊपर रख के मैं इस तरह से सिर्फ पीठ के सहारे इसी तरह फिर दूसरा पैर लिया
ये एक है, और इसी तरह हम दूसरा स्टेप भी इसी को लेकिन फ्रीली कर सकते हैं जितना भी होता है। उसको मुझे कमर की जो रीढ़ की हड्डी होती है इसके साइड पे लगाना है। ये जो हड्डियां हैं दोनों साइड पे ऐसे लगा के कमर में इसको एकदम फ्रीली पैर ऊपर हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी का प्रेशर पूरा हाथ में चले जाता है तो पैर फ्री हो जाते हैं हमारे। तो इस तरह हमें पैर ऊपर ले लेने हैं। आप जितना प्रेस कर सकते हैं पैरों को राइट लेफ्ट कीजिए इस तरह से। ये पूरा इतना ही मेरा तो हो पाएगा। अगर आप बहुत पतले हैं तो आप ज़्यादा खींच सकते हैं। तो पैर एकदम लूज रखेंगे तो एकदम ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा और फ्री हो जाएंगे पैर ऐसे। इस तरह से हमें कंटिन्यू करना है। और इसी स्टेप को हम दूसरी तरीके से ले सकते हैं ऐसे। ये मैं जो खुद करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। साइकिलिंग कर सकते हैं आप आराम से। वैसे मुझे साइकिल चलाना आता तो नहीं है, जो शौक थी साइकिल चलाने की ऐसे ही पूरे करती हूँ। इस तरह से पूरा प्रेशर जो हाई है इसमें आता है। ये करके भी आप कर सकते हैं। छोड़ दिया, हाथ का स्टेप ऐसे ले सकते हैं। थोड़ा देर आप इस तरह से रिलैक्स होके 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी आपको लगता है थोड़ा सा आप आराम कर सकते हैं। उसके बाद हम ये एक स्टेप है, ऐसे दोनों पैर हम ऐसे ले सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मेरा पेट काफी बड़ा है, बट मैं फ्लेक्सिबल रहती हूँ। ये पॉसिबल नहीं होता एक एक स्टेप ऐसे लेना, बट मैं कर सकती हूँ। यही चैलेंज है मेरे लिए कि मुझे अपना पेट अंदर करना है। इसके लिए मैं बहुत वर्कआउट कर रही हूँ, देखती हूँ कितना हो सकता है। यहाँ पे अब मैं खुद नीचे आ जाऊंगी और दोनों पैर मैंने दीवार पे ले लेने हैं। एकदम दीवार पे मैं टच कर लूंगी दोनों पैर। फिर उसके बाद वो एक स्टेप पैर, ये मेरा हिस्सा पूरा उठा है कमर का। और आप देख सकते हैं जैसे हाथ में ऐसे ले लिए। जो स्टैंड मैंने आपको पहले बताती है उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं। ये भी आप मेरा हाथ देखते हैं पूरा जा रहा है। जब मैंने पहले स्टार्ट किया था पहले दिन बिल्कुल बहुत दूर था, हाथ टच नहीं होता था, लेकिन आप अभी देख रहे हैं। इस तरह से हम ले सकते हैं। पैर पूरे दीवार पे हमने स्ट्रेट कर लिए। अब मुझे राइट पैर से लेफ्ट हैंड को छूना है और लेफ्ट पैर से राइट हैंड को छूना है। इस तरह से
ये पूरा हिस्सा मेरा उठेगा कमर का, और इस तरह से आप पीछे पीछे को जाते रहे, इस तरह से आप देख सकते हैं मेरा बॉडी का पार्ट पूरा ऐसे ऊपर है, इस तरह से कुछ। ये एक स्टेप है। तो मैं बॉडी को पूरा उठा लूंगी और दोनों हाथ कमर में डाल के इस तरह से राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। ये एक्सरसाइज बहुत हार्ड है। मैंने जैसे कि बोला, बॉडी आप मोटे हैं या पतले हैं उससे मतलब नहीं होता है, आपकी बॉडी में कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस तरह से स्लो स्लो इसको हाथ को छोड़ेंगे, पैर नीचे करेंगे। 1 सेकंड के लिए आप आराम से ऐसे सो सकते हैं। फिर वापस दोनों पैर मैं ऊपर लूंगी और कमर का हिस्सा मुझे उठाना है। आप सोचिए, अगर आपको एक्सरसाइज की आदत नहीं होगी और आपका पेट बड़ा है, कमर चौड़ी है, तो आप बार बार बॉडी को उठा नहीं सकते हैं। इसीलिए मैंने बोला, एक्सरसाइज हमेशा अगर हम करते हैं तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है और होनी बहुत जरूरी भी है। मैं पूरे दोनों पैरों को ऊपर, सिर्फ गर्दन के सहारे मेरी बॉडी है, मेरे पैर आप देख रहे हैं पूरे ऊपर है। इस तरह से मैं और मैं इसको इस तरह से स्लो स्लो कोशिश करूंगी हाथ से पैर को छूना। ये बहुत ऐसा लगता है हार्ड है, पर बहुत ज्यादा हार्ड है एक्चुअली। अगर बहुत ज्यादा मोटे हैं तो पॉसिबल नहीं होगा ये कर पाना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कोशिश करनी है। मैं फिर अपनी बॉडी को कंटिन्यू करूंगी, इसी तरह इसको उठाऊंगी वापस। ध्यान रखना है आप पैर एकदम पीछे न लें। अगर पीछे पलट जाते पैर तो कभी कभी गर्दन की नसें भी खराब हो सकती है, मुकुट जा सकती है, टूट सकती है किसी की नस, अगर ज्यादा प्रेशर से अचानक पैर दोनों पीछे चले जाए। इसलिए ध्यान रखें। दोनों पैर के पीछे लेने हैं, पूरा प्रेशर बॉडी को देखिए, सर को इस तरह अंदर लेके पूरा इस तरह से
बॉडी में खिंचाव आएगा थोड़ी देर। इस तरह से मुझे हाथ और पैर की सारी पूरी बॉडी को उठा के रखना है। फिर दोनों पैर मैंने ऐसे ले लिए, दोनों हाथ पीछे लेके इस तरह से कुछ राइट हैंड से राइट पैर पकड़ना है और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर। कोशिश करनी है दोनों के अंगूठे मिले। देखती हूँ। इसी तरह दोनों हाथों को सहारा लेके पैर का, और मुझे अपनी बॉडी को उठाना है। देख सकते हैं पसीना, ये एक पैर आपने आगे लिया, इसको आगे लिया तो उसको पीछे ले लिया। इस तरह से आप थोड़ा सा ऐसे झुके हुए बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। फिर वापस से हम वही फॉर्म करेंगे। दोनों हाथ और पैर के सहारे हमें पूरी बॉडी को उठाना है, जितना हम ऊपर उठा सकते हैं बॉडी को। आप देख सकते हैं मैंने पैर नीचे नहीं रखे, खाली अंगूठे के सहारे बॉडी है। इस तरह से ये हो गया एक्सरसाइज फॉर्म मेरा। आप देख सकते हैं पसीना जरूरी नहीं हमें जिम जाना है, हम अपने घर पे अच्छी तरह एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो मैं हमेशा करती हूँ। मैं कोई जिम नहीं जाती हूँ, पर हमें अगर एक्सरसाइज के फॉर्म पता है, किस तरह से हमें स्टेप करने हैं, तो खुद घर पे करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो भी एक्सरसाइज योगा हम बनाते हैं, ईश्वर किसी को कुछ सिखा के वहां से सब भेजता नहीं है, हम खुद बनाते हैं। अगर उससे हमें आराम मिलता है तो हम उसे कंटिन्यू करते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ कुछ चीज़ें मैं खुद भी करूँ। और शुरू से जैसे कि आदत होती है, आपको पता होता है किस तरह से करना चाहिए, वरना बहुत सारे स्टेप ऐसे होते हैं जब हम एक्सरसाइज या योगा कर रहे होते हैं तो हमें बहुत बार ऐसा होता है कि अगर गलत तरीके से हमने कुछ
स्टेप कर दिए तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, नसों में पेन वगैरह हो जाता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के बोलते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रहा है या फिर नसें मुड़ गई हैं। तो इसके लिए प्रॉपर स्टेप लेना भी बहुत ज़रूरी होता है एक्सरसाइज में। अगर आप जैसे अभी मैंने जो फॉर्म किया था उसमें अगर थकान हो जाती है, थोड़ा देर फिर आप इस तरह से लेके आराम से 2 मिनट बैठ सकते हैं। उसके बाद दोनों पैर हम पीछे ले लेंगे, इस तरह से बैठ के आराम से आप जो गर्दन है इसे जितनी पीछे ले सकते हैं आप ट्राई करना। ये जो हमारे हाथ के जो जोड़ होते हैं ना, जॉइंट, ये एकदम इसमें ऐसा लगता है कि दर्द हो रहा है, बट बहुत आराम मिलता है। उस टाइम के बाद बहुत एकदम हल्का फील होता है। जबकि मैं वेट में काफ़ी वेट है ही मेरा, और हैवी बॉडी होने के बाद मुझे हमेशा ऐसा फ्रेश फील करती हूँ। रीज़न वही है कि हमेशा एक्सरसाइज योगा जो रहता है ना, इसी की वजह से आप अपने आप को फिट महसूस करते हैं। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा रहता है। मेरा बीपी है, लेकिन मैं ज़्यादा जब एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ ना तो बहुत मुझे कंफर्टेबल फील होता है। ये इस तरह लेके पूरा जितना घुमा सकते हैं आप उतना घुमाइए। ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। अगर बहुत ज़्यादा गर्दन को नहीं घुमा सकते हैं तो बहुत ज़्यादा घुमाना नहीं है, क्योंकि जॉइंट रहते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि एक्सरसाइज के बहाने कहीं और दूसरी तकलीफ शुरू नहीं हो जाए, तो वो ध्यान रखना है हमें। हल्का हल्का कीजिए, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, हल्का सा इस तरह देखिए। ये कुछ मेरे स्टेप थे जो मैं हमेशा करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको अच्छा लगे। आपको जैसा भी मेरा वीडियो लगे, जो भी आपका फीडबैक हो, आप कुछ मुझे और एक्स्ट्रा बताना चाहते हैं या कुछ और मुझे नॉलेज देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें कमेंट करके, ताकि मैं कुछ और एक्स्ट्रा इसमें ज्वाइन कर पाऊँ अपने एक्सरसाइज फॉर्म में और कुछ और बेहतर कर पाऊँ। कहा जाता है हर एक जन का जो नॉलेज होता है ना कुछ अलग होता है, तो शायद आप मुझसे और ज़्यादा कुछ मुझे बता सकते हैं अच्छा, तो मेरे काम आए। आप फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो देखने के लिए। आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करना मत भूलिए। आपके कमेंट से ही पता चलता है कि मैंने कुछ गलती तो नहीं की या किस तरह का मैंने वीडियो बनाया, मेरे व्यूअर्स को वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आपके जो फीडबैक रहते हैं उससे बहुत मुझे मोटिवेशन मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मिलते हैं फिर अपनी एक नई वीडियो के साथ में, कुछ और नया लेके। मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हुए मेरे चैनल में आके। कुछ नया और अलग करने की कोशिश करती हूँ, इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रही हूँ मेरे व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है या नहीं, तो मुझे पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।